तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान में ये ज़्यादा पाकिस्तान में थोड़ा सा हायर साइड पे हो सकता है, क्योंकि जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में लाए जाते हैं वो अक्सर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सो हॉस्पिटल डिलीवरीज जो हैं वो आम तौर पर वो पेशेंट्स आते हैं बड़े अस्पतालों में जो छोटे अस्पतालों से या ख़राब हो के आए होते हैं या डॉक्टर्स ने उनको रिफ्यूज़ किया होता है और वो फिर इमरजेंसी में आते हैं और फिर वहाँ पे उनका सिजेरियन होते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अस्पतालों में ये जो सी सेक्शन की शरह बढ़ जाती है, ख़ास तौर पे इसकी क्या वजूहात है? तब भी ज़रूरियात या फिर ये कोई माली फ़वाइद की वजह से ये सी सेक्शन ज़्यादा किए जाते हैं? अगर आप इस वक्त भी गंगाराम हॉस्पिटल में, जो हमारे अस्पताल का एक मेन हॉस्पिटल है जहाँ पे ख़वातीन की डिलीवरीज होती हैं, तो वहाँ पे पर ईयर थाउजेंड्स ऑफ डिलीवरीज होती हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हर रोज़ वहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा सिजेरियन एमरजेंसी में हो रहे होते हैं। और अक्सर जो प्राइवेट अच्छे डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना डिलीवरी का रेट और सिजेरियन का रेट ऑलमोस्ट कंपैरेबली सेम रखा हुआ है, ताकि मरीज़ को ये ना लगे कि पैसों की वजह से मेरा सिजेरियन हो रहा है। तो सिजेरियन बाय चॉइस, पेशेंट की भी सिजेरियन चॉइस बनती जा रही है, उनके घर वालों की भी बनती जा रही है और कुछ डॉक्टर्स की भी चॉइस होती है। प्रोफेसर डॉक्टर शाहना आसिफ गायनाकोलॉजिस्ट हैं और बड़ी मुश्किल से इनका टाइम जो है हमने यहाँ पे मधु किया ताकि आपको सही जो है रहनुमाई करवा सके। तो डॉक्टर शहीना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत आपने अपने वक्त में से स्पेशल हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और टॉपिक भी हमारा यही है कि हम जानना चाहेंगे कि जो गायनाकोलॉजिस्ट होते हैं, जितने भी है जो लोग होते हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं जब आपके पास पेशेंट आता है और आप उसके पूरा मुआयना करते हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं कि जो नॉर्मल डिलीवरी है वो बेहतर है या सी सेक्शन बेहतर है? पहले यहाँ से शुरू करते फिर आगे चलते हैं। देखिए, सी सेक्शन के अपने रीज़न्स हैं और नॉर्मली तो नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए। एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक फिज़ियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए और हम करते भी हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सिजेरियन करना पड़ता है। अच्छा, उनमें कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से सिजेरियन की तरफ जाना पड़ता है, और वो पहले से आप लोग मतलब बता देते हैं? थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। अबाउट 80% चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पहले से ही पता होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर माँ का कद बहुत छोटा है या उसका पेल्विस बहुत नैरो है, उसकी हड्डियाँ तंग हैं, उसके अंदर कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोई उसके बच्चे की पोजीशन की प्रॉब्लम है, उसको कोई ऐसी ऑनगोइंग डिजीज़ है जिसमें वो लेबर बर्दाश्त नहीं कर सकती या कर नहीं सकती, या उसकी कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी इस किस्म की है, तो वो 80% लड़कियों में ये पता होता है कि इस लड़की का ये प्रॉब्लम है और इसके लिए इसका सिजेरियन करना पड़ेगा। या उसके बेबी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बेबी ग्रो नहीं कर रहा, बेबी के इर्द गिर्द पानी कम है और वो बेबी जो है उसको वक्त से पहले डिलीवर करना है। और कई डिलीवरीज़ में ऐसे होता है कि पता होता है कि अगर हम इसको लेबर पेन्स दिलवाएंगे तो ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं है, इसको इजी डिलीवरी यानी सिजेरियन के ज़रिए करना है। सो देर आर इंडिकेशंस औरतों में भी और उनके बच्चों में भी जो इंडिकेट करती हैं कि आपको सिजेरियन करना चाहिए। तो 80% चीज़ों का हमें पहले से पता होता है कि ये हमने करनी है। बच्चे की पोजीशन नॉर्मल नहीं है, आड़ी है, उल्टी है और फर्स्ट प्रेगनेंसी है या पहले 2-3 सिजेरियन हो चुके हैं, तो उसमें हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमने इसका इलेक्टिव सिजेरियन करना है। लेकिन 20% लोग ऐसे होते हैं जिसमें इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ता है। शाहीना जी, मैं भी पूछना चाहूँगी, जब वाटर बैग बस्ट होता है तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है औरत के पास कि बच्चा डिलीवरी के लिए वो नॉर्मल भी ट्राई कर सकती है, क्योंकि एक वेट टाइम होता है उसका। बिल्कुल। क्योंकि मुझे भी जब मेरी प्रेगनेंसी थी, मेरी एक बेटी है 9 साल की, तो मेरा भी वाटर बैग रप्चर हो गया था। तो उसके बाद एक टाइम पीरियड था जिसमें काफ़ी ज़्यादा वेट करने का एक सिनेरियो था। मुझसे पूछा बीच बीच में बार बार गया कि यू वांट टू गो फॉर द सी सेक्शन, और लाइक टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेट्स गो फॉर दैट, इतना वेट सही नहीं होता, जान को भी ख़तरा होता है एंड ऑल दैट। ये सारी बातें मुझे की गई थी, बट मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होके आई थी, मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के साथ इस तरह से कंसल्ट किया था, सो मैंने वेट किया और वेट करवाया है, नॉर्मल डिलीवरी हुई। और बल्कि मेरी तो पेनलेस डिलीवरी थी, अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो वो वाले लेबर पेन भी नहीं आए। मुझे नहीं पता कि मैंने एपिड्यूरल भी नहीं लिया था।
आप जैसे पेशेंट तो हर एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास में जानी चाहिए। जी, होता अल्लाह का ये है शुक्र। कि देखिए लेबर की 3 स्टेजेस होती जी। हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, और हर एक का एक टाइम लिमिट है अच्छा। कि फर्स्ट स्टेज जो है 11-12 घंटे से अगर ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते वाटर हैं। बैग के बाद? वाटर बैग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा। ये सर्वाइकल डायलिटेशन पे, यानी यूट्रस का जो मुंह है उसके खुलने पे होता है। ठीक है। कि एक स्टेज होती है, उस वक्त ये पूरी डायलिटेशन हो जाती है, वहाँ से सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो रफली 10, 11, 12 घंटे की होती है। और वेट की? हाँ जी, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो इससे थोड़ी सी और भी लंबी हो सकती है। ओके। लेकिन सेकंड स्टेज जो है वो 2 आवर्स के अंदर तकरीबन कंप्लीट हो जाती है, जिसमें बेबी डिलीवर हो जाता है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेज है उसमें प्लेसेंटा डिलीवर होती है और उसमें तकरीबन आधा घंटा लगता है। अच्छा। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि विद द एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज और जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, जैसे कि हम फीटल हार्ट को, बच्चे के हार्ट बीट को 24 घंटे मॉनिटर कर रहे होते हैं जब पेशेंट लेबर में होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सो अगर हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है और बहुत कम हो रही है या बच्चा स्ट्रेस में है तो बेहतर होता है कि उस बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। अगर उसको बहुत देर स्ट्रेस में रहने दिया जाएगा तो हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी बाद में हो जाए, लेकिन उसके ब्रेन पे इफ़ेक्ट होता है, उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट पे फ़र्क हो सकता है, फिर उसकी जो इंटेलिजेंस रेशो है वो कम हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उसको कम मिले ड्यूरिंग द डिलीवरी। और अगर डिलीवरी को और भी लंबा कर दिया जाए तो कई दफ़ा बच्चे की खुदा न खास्ता मौत वाक़ई हो सकती है। बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन एंड ऑल। जी, तो जब आपकी मॉनिटरिंग अच्छी हो रही हो तो फिर आपका इंसिडेंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन थोड़ा सा हाई हो जाता है। और अगर आप पेशेंट को मॉनिटर नहीं करें, एक पेशेंट है वो लेबर में है, उसके साथ 2 औरतें बैठी हैं, एक नर्स बैठी है या डॉक्टर बैठी है या दाई बैठी है, तो वो पेशेंट लेबर में जलती जाएगी, वो उसके साथ बातें करती रहेंगी या उसको तसल्ली देती रहेंगी, उसको देख तो नहीं रहे बच्चे को कि बच्चे को क्या हो रहा है। सो इस तरह से अगर हमने पेरीनेटल मोर्टेलिटी, इंट्रानेटल मोर्टेलिटी को कम करना है बेबी की और माँ की, तो हमें सिजेरियन सेक्शन को एक ऑप्शन रखना पड़ता है। अच्छा, क्या आप इस बात पे बिलीव करती हैं कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो हैं, सारे नहीं क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस इतना अच्छा गुजरा और भी मेरे फैमिली में भी कुछ सारी मेरी जो बहनें वगैरह हैं, हम लोग 5 बहनें, सबके अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, मगर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जैसे 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होती हैं या होते हैं जो टाइम बचाने के लिए कि वेट नहीं कर सकते या 10-10 पेशेंट्स ऑन होल्ड हैं उनके पास, तो वो जो है सी सेक्शन कर देते हैं और उसको उसको रेफ़र करते हैं। इज़ दैट ट्रू? That might be true in a few people। एक बहुत छोटी सी मिकदार है जो अपने टाइम को देखकर डिलीवरीज़ को करते होंगे, ज़रूर करते होंगे, लेकिन इसी तरह टाइम को देखते हुए बहुत से जो पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स हैं वो भी इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जब पेशेंट के साथ उसकी माँ आती है या सास आती है या उसकी बहन या उसका हस्बैंड बाहर से, दुबई से, अब बहुत से ऐसे लड़कियां हैं जिनके हस्बैंड्स बाहर से आते हैं, वो आज पहुंचते हैं, कल रहना है उन्होंने या उनके जाने के दिन होते हैं, तो वो चाहते हैं कि इसकी पेशेंट की डिलीवरी इस डेट पे, इस टाइम पे की जाए। सो इट्स नॉट ओनली द डॉक्टर, ऑल्सो द टाइम्स हैव चेंज्ड। यानी पेशेंट खुद भी और उसके रिलेटिव्स खुद भी कई दफ़ा प्लान करते हैं कि वो बेबी कब करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। सो इट इज़ बिकम एन इलेक्टिव प्रोसीजर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। अच्छा, कुछ लोग लेबर पेन से भी डर रहे होते हैं, कुछ लड़कियां घबराती हैं कि हमें लेबर पेन ना हो, और कुछ फैमिली में ऐसे दोस्तों को या लोगों को, रिश्तेदारों को देखती हैं तो डर जाती हैं कि भाई हम बड़े होंगे, जवान होंगे, हमारी शादी होगी तो ये लेबर पेन, हमने तो मेंटली वो बचपन से ही प्रिपेयर हो जाती हैं, घबरा जाती, तो वो भी कहती हैं हमने सी सेक्शन करना है। तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कितने साइड इफेक्ट्स हैं, ज़रा देखने वालों को प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। लेबर पेन खुद से फरमाइश की जा रही है। लेबर का मतलब ही लेबर इज़ हार्ड वर्क, तो लेबर पेन इसका इसीलिए नाम रखा गया था प्रॉबेबली कि ये बहुत हार्ड वर्क है टू गिव बर्थ टू अ बेबी। तो ये एक लंबा एक प्रोसीजर है, इसमें काफ़ी दर्द भी होती है, तकलीफ़ भी होती है, लेकिन अब तो पेन किलर्स ऐसे मौजूद हैं, रीजनल ब्लॉक्स हैं, एपिड्यूरल है जी, सुई के एपिड्यूरल आ गए जो के, और इसके साथ साथ फिर एनेस्थीसिया इतना डेवलप हो गया है और इतना अच्छा हो गया है कि सिजेरियन की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो नॉर्मल डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशंस के
बेसिकली कम है या उसके बराबर ही हैं। यानी नॉर्मल डिलीवरी की और सिजेरियन की कॉम्प्लिकेशंस में पहले बहुत बड़ा फ़र्क था। जब आप सिजेरियन करते थे तो एनेस्थीसिया अच्छा नहीं होता था, या आपको इन्फेक्शन का ख़तरा होता था, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब ये फ़र्क ख़त्म हो गया है। अब कई लोग बहुत इलेक्टिवली सिजेरियन मांगते हैं। जो लड़कियां हैं वो कहती हैं जी हम आएंगे फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पे हमारा सिजेरियन कर दें, और हमने सिजेरियन ही करवाना है उनको। मगर बाद में वो कट का भी तो डिप्रेशन लोगों को रहता है ना, जिन लोगों के जैसे अगर ये कट ना लगे, कुछ ना हो, तो डेफिनेटली उनका एक पेट भी साफ रहता है, ये कोई जगह पे कोई निशान नहीं होता, कुछ नहीं होता एंड ऑल दैट। अब सिजेरियन की टेक्निक्स भी ऐसी हो गई हैं कि हार्डली उसका निशान रहता है, और अगर नॉर्मल डिलीवरी है फिर उसमें भी एपिजियोटमी का स्कार होता है, तो कई लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं। स्ट्रेच मार्क्स के कुछ निशान आ जाते हैं लोगों को। जी, स्ट्रेच मार्क्स तो एक अलग चीज़ है, वो भी हो सकता है। तो सिजेरियन बाय चॉइस, पेशेंट की भी सिजेरियन चॉइस बनती जा रही है, उनके घर वालों की भी बनती जा रही है, और कुछ डॉक्टर्स की भी चॉइस होती है। पेचीदगियाँ किस जगह पे आप ज़्यादा देखती हैं जब इस तरह से बर्थ हो रही होती है, नॉर्मल डिलीवरी में या सिजेरियन में? किस जगह पे ज़्यादा आपको लगता है पेचीदगियाँ होती हैं? पेचीदगियाँ तो आमतौर पर सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में होती हैं, यानी जब डिलीवरी हो रही होती है या डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, इन दोनों सूरतों में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और जो मॉनिटरिंग है इस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट हो रही होती है कि बेबी का हार्ट बीट कैसा है, माँ की पल्स रेट कैसे चल रही है, पेन्स की मकदार कितनी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है। ज़्यादा पेन्स हों वो भी ख़तरनाक होती हैं, और अगर बहुत कम हो तब भी वो। अच्छा, मोस्टली प्रेगनेंसी में औरतों को 50-40% सुना तो यही है कि शुगर भी हो जाती है, शुगर लेवल हाई हो जाता है, इंसुलिन बढ़ जाता है एंड ऑल दैट। तो ये भी उस वक्त कुछ कॉम्प्लिकेशंस का कुछ वजह तो नहीं बनती है, कोई रीज़न तो नहीं होती? देखिए, डायबिटीज़ एक कॉम्प्लिकेशन है जो प्रेगनेंसी में हो सकती है। जो लड़कियां जिनको बाद में डायबिटीज़ होनी है 5 साल बाद या 6 साल बाद, उनको पहली दफ़ा पता चलता है कि शुगर ज़्यादा है प्रेगनेंसी में, अक्सर ऐसे होता है। और प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज़ हो जाए और प्रेगनेंसी में अगर शुगर लेवल्स माँ के हाई हों तो वो बच्चे को अफेक्ट करते हैं और इंट्रायूट्राइन डेथ की कॉज हो सकती है, यानी बेबी पेट में मर सकता है अगर उसकी डायबिटीज़ है को अच्छी तरह मॉनिटर नहीं किया जा रहा। और दूसरा, जो डायबिटिक बेबी होता है वो उसका साइज़ बहुत बढ़ जाता है, वो काफ़ी हेल्दी बेबी होता है और उसकी डिलीवरी में भी मुश्किलात होती हैं। अच्छा। सो डायबिटिक्स में कई दफ़ा सिजेरियन करना पड़ता है। मैम बताइएगा कि पाकिस्तान में ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ये जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें कितने फ़ीसद जो है इन अस्पतालों में सी सेक्शंस किया जाता है? जो नॉर्मल सारी दुनिया में जो रेशो है उस रेशो से शायद हमारा सेक्शन रेट ज़्यादा हो थोड़ा सा, जो कि तकरीबन 30 से 35% जो बच्चे हैं वो सिजेरियन से पैदा होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान में ये ज़्यादा? पाकिस्तान में थोड़ा सा हायर साइड पे हो सकता है, क्योंकि जो भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में लाए जाते हैं वो अक्सर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सो हॉस्पिटल डिलीवरीज जो हैं वो आम तौर पर वो पेशेंट्स आते हैं बड़े हस्पतालों में जो छोटे हस्पतालों से या ख़राब हो के आए होते हैं या डॉक्टर्स ने उनको रिफ्यूज़ किया होता है और वो फिर इमरजेंसी में आते हैं और फिर वहाँ पे उनका सिजेरियन होते हैं। अगर आप इस वक्त भी गंगाराम हॉस्पिटल में, जो हमारे हस्पताल का एक मेन हॉस्पिटल है जहाँ पे ख़वातीन की डिलीवरीज होती हैं, तो वहाँ पे पर ईयर थाउजेंड्स ऑफ डिलीवरीज होती हैं, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच हर रोज़ वहाँ पे तकरीबन 100 से ज़्यादा सिजेरियन इमरजेंसी में हो रहे होते हैं। और उनके जो बेड्स हैं वो इतने नहीं होते कि वो इतने पेशेंट्स को कोप कर सकें। इसी तरह लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है, सर्विसेज है, इनके लेबर रूम्स में अगर आप जाएं दे आर ओवरफ्लोइंग, एक एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज़ हैं जी। और इतने ज़्यादा होने, अब डॉक्टर्स की तो यही कोशिश होती है कि ये नॉर्मल डिलीवर हो जाएं, मगर वो जब चूँकि वो रेफ़र होके आए होते हैं, चूँकि वो किसी न किसी प्रॉब्लम के बाद आए होते हैं, तो उनके सिजेरियन रेट जो हैं हाई होते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अस्पतालों में ये जो सी सेक्शन की शरह बढ़ जाती है, ख़ास तौर पे इसकी क्या वजूहात है? तब भी ज़रूरियात या फिर ये कोई माली फ़वाइद की वजह से ये सी सेक्शन ज़्यादा किए जाते हैं? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो आप ब्लेम कर सकते हैं कि जी ये शायद वो अपनी किसी फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन अक्सर जो प्राइवेट अच्छे डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना
डिलीवरी का रेट और सिजेरियन का रेट ऑलमोस्ट कंपैरेबली सेम रखा हुआ है, ताकि मरीज़ को ये ना लगे कि पैसों की वजह से मेरा सिजेरियन हो रहा है। सो इसलिए ये फैक्टर जो है ये बहुत कॉमन नहीं है। जैसे मैं आप समझ लें कुछ लोग करते होंगे लेकिन अक्सर लोग नहीं करते हैं। अच्छे डॉक्टर्स जो हैं वो अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो कोशिश करते हैं, बल्कि कई हमारे ऐसे प्रोफेसर्स भी हैं जिनकी ये अटमोस्ट कोशिश होती है कि ये पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हो जाए, और वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। और एपिड्यूरल की फैसिलिटी मौजूद होती है कि उनको पेन ज़्यादा महसूस ना हो। लेकिन फिर भी जैसे ही थोड़ा से चंद घंटे गुजरते हैं, जब मैं आपको बता रही हूँ कि फ़र्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में 11 से 12 घंटे 13 घंटे लग सकते हैं, लेकिन इन 13 घंटों में डॉक्टर ने क्या तंग आना है, लड़की खुद तंग आ जाती है, उसका हस्बैंड तंग आ जाता है, उसकी माँ तंग आ जाती है, उसका बाप। हम लोग जब हमारे ज़माने में जब पेशेंट्स होते थे लेबर रूम में, तो अक्सर हमने कभी किसी के वालिदैन को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं देखा था। एक आध कोई बड़ी खातून आ जाती थी, लेकिन अब तो पूरा पूरा ख़ानदान वो बच्ची के साथ होता है, और यही सुनाई दे रहा होता है हमारी बच्ची दर्द नहीं सह सकती। हर दर्द के साथ कभी उसकी माँ रो रही होती है, कभी उसकी सास रो रही होती है, कभी हस्बैंड रो रहा होता है। सो एक अजीब तमाशा होता है हमारे लेबर्स रूम में। तो बिल्कुल लोगों के एटीट्यूड्स जो हैं बहुत चेंज हो चुके हैं। फनी सी बात आप ऐसे बता रही हो, अगर दैट्स ट्रू।